श्याम मेरी खिड़की खोली, जब 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 श्याम मेरी खिड़की खोली। और भैया गोपी कहती है खिड़की कर गई, राजा सैया पी गए, सैया पी गए, सैया पी गए, जब श्याम मेरी बहिया पकड़ी, 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 जब श्याम मेरी बहिया पकड़ी। और बहिया कर गई, बहिया कर गई, राजा दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, और वो गोपी कहती है कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगे, मस्तानी बन जाऊंगे, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगे, सजना की सजनी बन जाऊंगी, सजना के सजनी बन जाऊंगी। और कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊंगी, पीछे पीछे चुपके गाय चराने जाऊं, पीछे पीछे चुपके गाय चराने जाऊं, और दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसनी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के रे आएगा आएगा। अच्छा कौन कौन बुलाना चाहता है ठाकुर को, जरा हाथ हरि बोल। आएगा 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 मेरा सावरा, जरा दिल में बुला के रे
लगे, दिल में तुझा मनाऊंगी, दिल में तुझा मनाऊंगी, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। और भैया एक शब्द और है, बिनती ये कबूल मेरी होनी चाहिए, बिनती ये कबूल मेरी होनी चाहिए, मेरी बिनती 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 मेरी बिनती 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 बिनती। कैसे? अरे बिनती ये कबूल मेरी होनी चाहिए, ओ बिनती ये कबूल मेरी होनी चाहिए। और बिहारी जी वो तेरे पागलों में, वो तेरे पागलों में, वो तेरे पागलों में मेरी होनी चाहिए, वो तेरे पागलों में, तेरे पागल में, अरे बिनती ये कबूल मेरी होनी चाहिए, बिनती ये कबूल मेरी होनी चाहिए। बिनती ये कबूल मेरी होनी चाहिए। बिनती ये कबूल मेरी होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ बिहारी जी का पागल कौन कौन बनना चाहता है? हाथ खड़ा करे। वो तेरे पागलों में, वो तेरे पागलों में, वो तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। अरे बिनती ये कबूल मेरी होनी चाहिए, बिनती ये कबूल मेरी होनी चाहिए। और लास्ट शब्द कहूंगा, तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे नाम का लेके सहारा, चलता है परिवार हमारा, चलता है परिवार हमारा। और ठाकुर मैं तो इतना भी कह रहा हूँ, अरे कमी नहीं कोई होनी चाहिए, कमी नहीं कोई कम चाहिए। अरे कमी नहीं कोई होनी चाहिए। दोनों हाथ उठा देंगे, कैसे आवाज आनी चाहिए आपकी। वो तेरे पागलों में, वो तेरे पागलों में, वो तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। तेरे पागलों में गिनती होनी बोले माखन चोर भगवान की चाहिए। बोलिए पागलों के सरकार की जय हो, पागलों के सरकार की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय। श्री राधे। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, भाव से कथा को श्रवण करते हुए गिरिराज भगवान की ओर चलेंगे। हमारे माखन चोर भगवान विराजमान होंगे। 10 मिनट बाद में यहाँ पर जो भक्त अद्भुत सेवा समर्पित कर रहे हैं, उन भक्तों का भी यहाँ पर आगमन होगा। तो आइए हम सभी कथा की ओर चलते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान अद्भुत लीलाएं करते हैं, और साथ ही साथ भगवान ने एक ऐसी लीला की। आज कन्हैया अपनी मैया से पूछ रहे हैं, मैया तो ये दूध प्यारो है, दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया कह रही, लाला तू कैसी बहकी बातन ने करे। कभी बहू मांगे, मैया पूछे बहू कैसी चाहिए, तो लाला बोले मैया मोहे बहू ऐसी चाहिए कि इतनी बड़ी हो कि वो हमारी जेब में आ जाए। और आज लाला कहवे लग गयो मैया कि तोए दूध प्यारो है कि पूत प्यारो। मैया कह रहे हैं, लाला मुझे तो पूत प्यारो है। आज भगवान ने लीला की, चूल्हे पर एक पात्र में दूध रखा हुआ था और नीचे उसके अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। अग्नि देवता को आदेश किया, महाराज जैसे ही अग्निदेव ने अपना जैसे ही रूप धारण किया, महाराज वह दूध जैसे ही उफान मारा। मैया ने लाला को गोद से उठा करके जमीन पर रखा और उसके बाद में दौड़ लगा दी, और दौड़ लगा करके दूध को उठाने लगी। भगवान को बड़ा क्रोध आया। भगवान ने एक पत्थर लिया महाराज, और जैसे ही उस हंडी में मारा वह टूट गई। मैया को बड़ा क्रोध आया। यहाँ पर भगवान एक बड़ी ही अद्भुत लीला करना चाहते हैं।
वह जो ये दो यमलार्जुन वृक्ष हैं जो जड़ बने हुए हैं उनका उद्धार करना चाहते हैं। मैया को बड़ा क्रोध आया कि आज उसने इतनी पुरानी मटकी फोड़ दी। लकड़ी लेकर के कन्हैया को मारने के लिए दौड़ी। जब मैया थक गई, भगवान पकड़ में आ गए, मैया ने बांध दिया और जैसे ही मैया कोई कार्य करने लगी, भगवान ने उन दोनों वृक्षों का उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब हम सीधे एकदम शॉर्ट में कथा श्रवण करते हुए गिरिराज भगवान की ओर चलेंगे, क्योंकि महाराज यदि जिन जिन भक्तों को विस्तार से कथा को श्रवण करना है तो हमारे आचार्य जी पूर्व में ही बता चुके हैं कि जितने भी भक्त यहाँ पर विराजमान हैं, ये कथा आपकी YouTube लाइव चल रही है और महाराज एक चैनल नहीं, दो चैनल पर। आज तो आप यहाँ बैठ करके श्रवण कर ही रहे हैं, और जब कभी ठाकुर जी की याद आए तो अपनी दुकान में बैठ करके, अपने खेत में, अपने ऑफिस में बैठ करके इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। लेकिन महाराज कुछ लोग आते हैं, महाराज चैनल का नाम ही पता नहीं है, तो दो चैनल पर कथा लाइव चल रही है। एक अपनो ब्रजधाम 1996, इस पर प्रातः कालीन की बेला में डी लाइव भी कथा होती है, अभी लाइव भी चल रही है। और एक है अपने आश्रम का जो ट्रस्ट है, आराध्य भक्ति पथ। यदि आप राम कथा, भागवत कथा, यज्ञ अनुष्ठान आदि आयोजन कथा इत्यादि श्रवण करना चाहते हैं तो YouTube पर जाकर के आराध्य भक्ति पथ चैनल को खोल करके कथा को श्रवण कर सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं। यह दोनों चैनल, यह हमारे भक्त परिकर जितने भी हैं जो ये ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं, इनका भाव, इनका लक्ष्य बड़ा अद्भुत है कि अपने आराध्य से जोड़ना, अपने ब्रज से जोड़ना और जोड़ करके रखना। हर समय आप भगवान के भक्त बनकर के कथा को श्रवण कर सकते हैं। दोनों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और कथा को श्रवण करें, और साथ ही साथ एक दूसरे भक्त को जोड़ें। यहाँ पर भगवान जब गायों को चरा करके आए महाराज, तो देखा कि बढ़िया सुंदर सुंदर तैयारियां चल रही है। बैलगाड़ियों पर सामग्री रखे, और किसके लिए? क्योंकि जहां कन्हैया रहते थे वहां पर कंस बड़े बड़े दैत्य राक्षसों को भेजता रहता था। आज सारे गोप ग्वाल बैठ करके सभा की कि अब हमें यहां से जाना चाहिए, अब हमें यहां से जाना चाहिए, क्योंकि कन्हैया को बड़ा कष्ट हो रहा है। गोप ग्वाल सखाओं को बड़ा कष्ट होता है महाराज। कहा महाराज कौन से स्थान जाए? तो एक बड़ा अद्भुत स्थान है, उसका नाम है वृंदावन। कौन सा स्थान? वृंदावन। वृंदा किसका नाम है? वृंदा किसे कहते हैं? तुलसी का। एक बार माता जी के लिए जोरदार ताली की सेवा करें। यह है सच्ची पहचान महाराज भक्त की। कथा से जुड़े, मनन करें, चिंतन करें। वृंदावन, जहां पर वृंदा तुलसी का निवास है, बड़ा अद्भुत वन है। वृंदावन का एक बड़ा विशेष महत्व है महाराज। वहां पर कोई भी राक्षस दैत्य प्रवेश नहीं कर सकते, तांत्रिक भी प्रवेश नहीं करते महाराज, और एक लक्ष्मी का भी प्रवेश नहीं है। लक्ष्मी वृंदावन के बाहर एक गांव है यमुना पल्ली पार, वहां पर लक्ष्मी जी का स्थान है जिसका नाम है बेलवन। वहां पर लक्ष्मी जी निवास करते हैं। लक्ष्मी का भी प्रवेश नहीं है वृंदावन में। बड़ा अद्भुत स्थान है। जैसे ही सामग्री रखी महाराज वृंदावन गए, कन्हैया भी गए, देखा बड़ा अद्भुत स्थान है महाराज वृंदावन।
बड़े बड़े संत महात्मा रहते हैं, तपस्या करते हैं यमुना जी के किनारे गुफाओं में। आज ग्वाल वालों के साथ में जैसे ही महाराज कन्हैया गए, कन्हैया ने देखा गोप ग्वाल सब चाहते हैं कि वृंदावन भ्रमण करना। कन्हैया ने सभी गोप ग्वालों को इकट्ठा किया और महाराज गायों को लेकर के चल दिए। कहा? वहां पास में ही एक बड़ा अद्भुत स्थान है। वहां जैसे ही भ्रमण करने के लिए गए महाराज, वृंदावन के बाहर जैसे पहुंचे तो कंस ने एक अघासुर नाम के राक्षस को भेज दिया। उसने अजगर का रूप धारण किया महाराज और अपना मुंह खोल करके बैठ गया। अब क्या हुआ यहां पर कि कुछ ग्वाल वाल तो आगे निकल गए और भगवान गायों को लेकर के पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे छोटे छोटे बाल सखाओं ने देखा कि देखो भैया ये गुफा जैसा ये क्या दिख रहा है, देखे तो सही जा करके। भाई छोटे छोटे गोप ग्वाल सखा चलते चलते गए महाराज, देखा कि अघासुर एकदम ऐसे लग रहा है जैसे किसी संत की गुफा है, मुंह खोल करके पड़ा हुआ है। बेचारे बड़े भोले भाले सखा हैं कन्हैया के, वो नहीं जानते कि ये क्या है क्या नहीं। वो तो सोचे, एक सखा ने कहा भैया देख देख ये क्या है, देख तो सही। दूसरों कहवे लगे लाला तू ना जाने हम वृंदावन आए हैं और वृंदावन में बड़े बड़े संत महात्मा रहवे तपस्या करवे, मोह तो लगे काई संत की जी गुफा है, जा में कोई बड़ो संत महात्मा रहते होगो। अब वे छोटे छोटे गोप ग्वाल सखा उस अघासुर के मुंह के पास में जैसे ही पहुंचे तो उसको देख करके कुछ तो डरने लगे महाराज, और कुछ कहते नहीं गुफा है चलो अंदर चलते। छोटे छोटे प्यारे नन्हे नन्हे गोप ग्वाल सखा जैसे महाराज गए तो जो अघासुर था उसकी जीभ थी लाल लाल। उसको देख करके एक सखा कहने लग गया भैया देख, अरे जी गुदगुदो सो कैसो है। कहा भैया कोई बड़ो संत महात्मा होगो, पैसों वालों, बढ़िया एकदम मखमल के गद्दे बिछा करके रखा है। एक दूसरे में वार्तालाप करते हुए महाराज सीधे जैसे अंदर प्रवेश किए, देखा कि ये तो महाराज कोई गुफा नहीं है, ये कोई राक्षस दैत्य रूप धारण करके आया। अब वह अघासुर चाहता है कि एक बार कन्हैया बस इसके हमारे मुंह के अंदर आ जाए और हम अपने मुंह को बंद कर लें। भगवान ने जैसे आवाज लगाई, जब आवाज नहीं आई भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो छोटे छोटे गोप ग्वाल सखा उस अघासुर के मुंह में प्रवेश कर गए महाराज। आज भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए उस अघासुर के मुंह में प्रवेश किए और जैसे ही प्रवेश किए उस अजगर ने अपने जैसे ही मुंह को बंद करना चाहा, जैसे ही मुंह को बंद करना चाहा महाराज भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे महाराज गोविंदाय नमो नमः किया, अब तो कन्हैया जैसे गोप ग्वालों सखाओं को लेकर के आए। भगवान का एक नियम था, जब भी भगवान गाय चराने जाते थे भगवान कभी अपने घर से प्रसाद लेकर के नहीं जाते थे कुछ पाने के लिए। भगवान ने ब्रज में कभी चरण पादुका धारण नहीं की, भगवान ने कभी राजर्षि वस्त्र धारण नहीं किए, भगवान ने कभी मुकुट धारण नहीं किया, मोर पंख धारण किए और अपनी बांसुरी का निनाद किया महाराज। क्योंकि जितने भी गोप ग्वाल सखा थे भगवान के मित्र थे, वह ऐसी स्थिति है उनके घर पे कि महाराज सुबह के वक्त का भोजन है, शाम के वक्त के भोजन की व्यवस्था नहीं है। यदि वह राजर्षि वस्त्र पहनते, राजा के स्वरूप में रहते तो वह गोप ग्वाल भगवान से उस भाव में दर्शन नहीं करते, पूछते नहीं महाराज। आज जैसे ही गोप ग्वाल आए भगवान ने कहा लाला बड़ी जोर से भूख लग रही है। सारे जितने भी गोप ग्वाल सखा थे सभी ने अपने घर से जो प्रसाद लेकर के आए थे वह कन्हैया को खिलाना प्रारंभ किया।
जैसे ही महाराज प्रसाद खिलाना प्रारंभ किया तो उन सखाओं में एक सखा थे जिनका नाम है मधुमंगल। ये मधुमंगल किसके पुत्र हैं? कन्हैया के जो पुरोहितानी हैं उनके पुत्र हैं। उन पुरोहितानी के यहाँ पर महाराज ऐसी स्थिति है कि एक वक्त का भोजन है तो महाराज 4 दिन तक भोजन नहीं बनता। वह पुरोहितानी का जो बालक है मधुमंगल, वो यशोदा मैया के महल में ही रहता है, ठाकुर जी की सेवा करता है, कन्हैया के साथ में गाय चराने जाता है और वहीं पर भोजन प्रसाद पाता है। आज मधुमंगल का भाव हुआ कि हम इतने वर्ष से यहाँ पर कन्हैया के यहाँ रह रहे हैं, कन्हैया के यहाँ प्रसाद पाते हैं, भोजन पाते हैं, क्यों ना हम अपने घर का प्रसाद एक दिन कन्हैया को खिलाएं। परमात्मा अंतर्यामी है महाराज। कन्हैया ने जैसे ही कहा लाला आज हम कहीं का प्रसाद नहीं पाएंगे, किसी का भी प्रसाद नहीं पाएंगे, आज तो हमारा मन चाहता है कि आज मधुमंगल के घर का प्रसाद हमें मिले, मधुमंगल प्रसाद खिलाए, भोजन लेके आए। जैसे महाराज मधुमंगल ने सुना बड़ा मन प्रसन्न हो गया। मधुमंगल ने कहा लाला तू ठहर, अभी केवल 5 मिनट में मैं गया अपनी कुटिया पर, वो तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर के आता हूं। बड़ा अद्भुत भाव है महाराज। मधुमंगल तुरंत दौड़ लगा करके जैसे ही गया महाराज कुटिया में पहुंचा, देखा कि मधुमंगल की मैया थी और वह मैया बैठ करके भगवान का भजन कर रही थी, पुरोहितानी। मधुमंगल ने पहुंच करके कहा मैया आज गोप ग्वाल सखाओं के मध्य में कन्हैया ने खुद कहा कि लाला तुम जाओ घर से कुछ प्रसाद लेकर के आओ, हमें बड़ी जोर से भूख लग रही है और आज हम केवल तुम्हारे यहाँ का प्रसाद पाएंगे। भैया जो कुछ भी बना हो जल्दी से दो, मेरे कन्हैया को भूख लग रही है। मैया ने जैसे ही सुना पुरोहितानी बेचारी सोचने लगी कि जिनके यहाँ पर हमारा लाला वर्षों से रह रहा है, आज कन्हैया ने प्रसाद मांगा लेकिन हमारे पास में खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम क्या दें। भाई पुरोहितानी जैसे ही पूजन कक्ष में गई महाराज, जाकर के देखा कुछ नहीं मिला, रसोई में गई जाकर के देखा कुछ प्रसाद नहीं मिला। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, महाराज